बहुत सरल है, बहुत सहज है। वो इतनी भीड़ में कभी नहीं रही। निस्संदेह वो दुनिया की धनवान परिवारों में से एक परिवार है, दुनिया की। और लेकिन उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है। शाही स्नान को, राजसी शाही स्नान को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऋषि भी तरसते हैं। यह दुनिया का पहला महापर्व है जिसमें एक स्नान में 4 से 5 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि हमारी पंचायत श्री निरंजनी अखाड़े की इस छावनी में हमारी पूरी राजसी ठाठ बाट के द्वारा राजसी शाही स्नान की तैयारी हो रही है। और राजसी शाही स्नान देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। आज इस अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में मकर संक्रांति, सूर्य आज उत्तरायण होंगे और इस तिथि समय की प्रतीक्षा देश के सभी ऋषि, मनीषी और ब्रह्म ऋषि करते हैं। पंचायत श्री निरंजनी अखाड़ा अपने सभी मंडलेश्वरों के साथ अखाड़ा प्रतिनिधित्व करता हुआ, आचार्य प्रतिनिधित्व करता हुआ अपने अखाड़ों के साथ स्नान करने के लिए निकल रहा है। भारतीय परंपरा में इस स्नान को लेकर के बड़ा कौतूहल रहता है। लोग बड़े आह्लादित भाव रखते हैं। शाही स्नान को, राजसी शाही स्नान को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऋषि भी तरसते हैं। इतिहास गवाह है कि आज के स्नान के समय में हिमालय से जो महात्मा है, हिमालय में जो तप करने वाले साधु हैं, वो सब के सब इस तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और आज के समय में, आज के दिन आकर वो डुबकी लगाते हैं। क्योंकि परंपरा ऐसी रही है अनादिकाल से कुंभ की, महाकुंभ की, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा, मधुसूदनानंद सरस्वती जी के द्वारा, देश और परंपरा के बड़े साधु संत ऋषियों के द्वारा यह परंपरा स्थापित की गई है। और इस परंपरा में आज करीबन 3 से 4 से 5 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। यह दुनिया का पहला महापर्व है जिसमें एक स्नान में 4 से 5 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। और मैं तो सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को मेरे अत्यंत प्रिय हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी परम धर्मात्मा है। दोनों सरकार, दोनों बधाई के पात्र हैं, दोनों बधाई के पात्र हैं। आज जिस तरीके से स्नान की शुरुआत हुई मकर संक्रांति के दिन, आज ही रथ पे सवार होकर आपके साथ नरेंद्र पॉवेल को भी स्नान करने जाना था। क्या है, क्या वो आने वाली है, क्या कहना चाहिए? अब वो उसको स्नान करना है, वो मेरे शिविर में है अभी। उसको थोड़ी सी उसके हाथ में एलर्जी हो गई है, तो वो कभी इतनी भीड़ में नहीं रही। बहुत सरल है वो, बहुत सरल है, बहुत सहज है। वो इतनी भीड़ में कभी नहीं रही और उसको थोड़ी सी हाथ में एलर्जी हो गई है, तो उस कारण जो है वो स्नान में अभी नहीं आई। वो अकेले जाकर के उसको स्नान करेंगी। मैं उसको स्नान की व्यवस्था कराऊंगा, वो स्नान करेंगी। लेकिन मेरा भाव है कि वो हमारे साथ पूजन में रुकी, रात्रि पूजन में रही, हमारे साथ हवन में रहेगी, हमारे साथ पूजन में रहेगी, अभिषेक में रहेगी और हमारे शिविर में विश्राम कर रही है। वो हमारे शिविर में है। देखो, कहीं न कहीं यह परंपरा इसलिए अलौकिक है जिस परंपरा से दुनिया के वो सभी लोग जुड़ना चाहते हैं जिन्होंने हमारी परंपरा को कभी देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। किस तरह के आपसे वार्तालाप होती, काशी विश्वनाथ भी आप गए थे दर्शन करने वाला जी, सनातन धर्म को लेकर जो जुड़ी है वो आपके साथ, स्नान को लेकर क्या सवाल उनके रहते हैं? वो भाव विभोर है, उसके हजारों सवाल हैं। सारे सवालों का उत्तर देते रहते हैं हम उसके साथ हर समय। और उसके सारे आध्यात्मिक सवाल हैं, सारे आध्यात्मिक सवाल हैं। निस्संदेह वो दुनिया की धनवान परिवारों में से एक परिवार है, दुनिया की। और लेकिन उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है। थोड़े से सहज भाव में रहना चाहती हैं, सहज भाव में, सरल भाव में रहना चाहती हैं वो, जिस कारण मुझे लगता है कि वो आज शिविर में रह करके आनंद की अनुभूति का एहसास कर रही है। और आज से वो जो हमारे यहाँ अभिषेक प्रारंभ होने वाला है, पूजन प्रारंभ होने वाला है, उस अभिषेक और पूजन में बैठेंगी। वो अभिषेक की तैयारी भी करा रही है। वो अपने हाथों से महादेव की, माई की सारी जो बर्तन की सेवा है वो भी अंदर ही अंदर कर रही है वो।